मोदी सरकार ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। 6,000 रुपये सम्मान निधि के रूप में दिए जा रहे हैं, आज तक किसी सरकार ने नहीं दिए। जिसके 2 बीघे ज़मीन थी उसको भी मिल रहा, किसी के 25 बीघे थी उसको भी मिल रहा। ऐसा है, कानून से खुश हैं, थोड़ा संशोधन चाहते हैं। मैंने जो बोला संशोधन, MSP गारंटी है। आज MSP 1975 रुपये गेहूँ का रेट है, 1500 रुपये बाजार में बिक रहा। किसान ये चाहता है कि मेरा माल जो सरकार ने तय किया उससे 1 रुपये कम ना बिके। मुझे इन कानूनों में कोई कमी नहीं लगती और मैं अपने किसान भाइयों से निवेदन करूँगा कि वो भ्रमित ना हो और जाकर अपने किसान अपना काम देखें। उत्तर प्रदेश किसान अब इस समय बेहतर सुविधा में और बहुत अच्छी सुविधा में है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 6,000 रुपये जो किसान के खाते में भेजने का काम करा साल भर में, बहुत बड़ा लाभ है। दूसरा सबसे बड़ा लाभ तो गवर्नमेंट ने ये किया है कि किसानों को जो मंडी ओपन कर दी सारी, हम कहीं भी ज़्यादा रेट मिलेगा वहाँ बेचेंगे अपने माल को जाकर। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, हमें कभी यूरिया या डाई की कमी नहीं हुई। अगर 1 कट्टा मांगा तो 4 कट्टे दिए हमें। दूसरा तो सबसे बड़ी चीज़ तो किसानों को ये समझनी चाहिए कि इतना बड़ा परिवर्तन अगर कोई लाया तो नरेंद्र मोदी की सरकार लाई है और उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार लाई है। कृषि कानून को लेकर ये कहा जा रहा है कि ये सरकार जो है वो किसानों को नीचे दबाना चाहती है। तो यहाँ पे मेरे साथ कुछ किसान मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। सर, पहले तो आप बताइए कि आप कितने दिनों से खेतीबाड़ी कर रहे हैं? मैं कम से कम 30-35 साल हो गए मुझे। 30-35 साल हो गए। तो मैं जितने सालों में आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा सारी चीज़ों का, और आपने कई सारी सरकारें आती जाती भी देखी होंगी। तो ये जो सरकार है, जो कृषि कानून लाई है, इस पर कितना भरोसा है आपको? भरोसा तो जी अपने से ज़्यादा है इन कानूनों पे भी। थोड़ी सी दिक्कत कम हो जाएंगी हमारी, जो हम मान लिया कहीं भी इसे बेच सकते हैं। और इस साल तो जब ये कानून आ गया तो खेत में भी कुछ आदमी आए थे फसल को खरीदने के लिए, तो उसका भी हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारी फसल खेत में बिक जाएगी अब, तो हमें धक्के खाने की जरूरत ना पड़े कहीं भी। तो कानूनों का तो बहुत फ़ायदा हुआ। जैसा कि अभी आपने कहा कि काफ़ी कुछ लोग आए थे आपके खेतों में जो आपकी फसल खरीद कर ले गए, उससे कितना मुनाफा हुआ आपको? सर, मंडी में 2500 का रेट है, वो 2600 का रेट दे रहे थे। तो मुझे थोड़ा सा ये होगा कि शायद मंडी में और भाव बढ़ जाएगा, लेकिन मंडी में भाव नहीं बढ़ पाया, वो उतने में ही बेचना पड़ा हमें। और पहले ये कानून नहीं थे तो हम हरियाणा बॉर्डर को निकल के जाते थे दिल्ली में नरेला मंडी, लेकिन हरियाणा बॉर्डर पर हरियाणा वाले हमें रोक देते थे कि आपकी फसल यहाँ नहीं बिकेगी, आप अपनी यूपी में बेचो। तो वो बहुत सिरदर्दी, हमें उल्टा आना पड़ा 20-25 किलोमीटर, फिर हम दिल्ली को जाए करें। तो ये समस्या बहुत ही पहला, लेकिन अब नहीं है। अब जिस तरीके से आप अपनी फसल को खेत से ही बेच सकते हो, जिससे आपको ज़्यादा मुनाफा भी हो रहा है, पर उसके बावजूद भी जिस तरीके से PM नरेंद्र मोदी को टारगेट किया जा रहा है, उनके लिए गाली तक दी जा रही है। जैसा कि अभी कुछ देर पहले हमें ये भी चीज़ें देखने को मिली, जो किसानों के बीच में विपक्षी पार्टियों के लोग जो बैठे हैं और जो सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो हर उसमें है। मोदी जी के तो इतने खिलाफ हैं ये कि इतना कभी खिलाफ नहीं हुए। ये कांग्रेस वाले, CPM वाले, ये तो इतने खिलाफ हैं। ये आप कहाँ, वो बंगाल में देख लो ना, मोदी जी को वहाँ किसी को जाने नहीं देती वो ममता जी। हाँ जी, मोदी को भी गाली। मोदी अगर वो दिल्ली बुलाए किसी चीज़ के लिए, उसमें नहीं आते हुए। अब 3 अधिकारियों को तलब किया था इन्होंने दिल्ली, वो नहीं भेजे इन्होंने। तो ये तो बहुत, मोदी से तो बहुत ही ज़्यादा जल रहे हैं। बात है कि अभी हम उत्तर प्रदेश में खड़े हैं और उत्तर प्रदेश के किसानों को लेकर भी बात कही जा रही है। ये कहा जा रहा है कि यहाँ के किसान भी परेशान हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप परेशान हैं या फिर इस कृषि कानून से खुश हैं? नहीं, परेशान तो नहीं है। 10% आदमी हैं जो थोड़े से इसमें ये है, उन्हें समझ नहीं पा रहे इस कानून को। अगर सही तरीके से उन्हें अगर समझाएं तो उनकी समझ में आ जाएगा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा उनकी। बस यही है कहानी, और कुछ दिक्कत नहीं है। हमें उस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितने किसान जा रहे हैं वहाँ बॉर्डर पे? 150 आदमी भी नहीं होंगे। ये तो सब बरकरार रहे हैं कि पूरा उत्तर प्रदेश जा रहा है, हरियाणा से आ रहे हैं, पंजाब से। भाई ये 2 स्टेट हैं जो जिसमें से ज़्यादा किसान आ रहे हैं ना, और सब 10-10, 20-20 किसान आ रही हैं। वो भी उनके ये है भाई किसान कुछ संशोधन हो जाए। भाई ये है कि जो MSC है इससे कम नहीं खरीदा जाए कहीं भी, वो प्राइवेट हो या सरकारी हो। ये भी बात है कि अगर आप उत्तर प्रदेश में खड़े हैं तो यहाँ के मुख्यमंत्री के लिए जिस तरीके की सुविधाएं आपको दी हैं, आप एक किसान हो तो क्या कहना चाहोगे उनके लिए? जैसे मुख्यमंत्री जी अब आए हैं ना, योगी जी, ऐसा हमें तो 35 साल में कोई आया नहीं। जो सड़क 25 साल में 30 साल में नहीं बनी, वो योगी जी के आत्तो ही बन गई।
योगी जी अगर हैं इस उत्तर प्रदेश में तो इसका उत्तर प्रदेश का नक्शा ऐसा हो जाएगा जैसे बॉम्बे का उसका जो विदेश में ये हर जो बढ़िया डिस्ट्रिक्ट होते हैं ना, बढ़िया स्टेट, उनमें नंबर आएगा इसका उत्तर प्रदेश का। ये जो किसानों के आंदोलन दिल्ली में किए जा रहे हैं, उसी को समर्थन करने वाले दिल्ली के केजरीवाल यानी कि दिल्ली के सीएम, वो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हम चुनाव लड़ेंगे। तो क्या आप एक ऐसा किसान, और जैसे किसानों की स्थिति आपने दिल्ली में देखी होगी, उनके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जीत पाएंगे ये केजरीवाल? केजरीवाल तो एक सीट भी नहीं निकाल सकते इसमें, और वे आगे लड़ के देख लो ना, पश्चिम उत्तर प्रदेश में लड़ लो, जो एक भी सीट निकाल लो। हम भी हैं यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश के। जो योगी जी ने इसमें 4 साल में काम किया है ना, वो आज तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया। आपको कितना भरोसा है, क्योंकि सरकार को लेकर तमाम बातें की जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि ये सरकार जो कानून लाई है वो किसानों के लिए अच्छा नहीं है। आज तक जो सरकारें इस कानून को लाने वाली थी, आज वही सरकार ये कह रही है कि ये कानून गलत है। आप उत्तर प्रदेश के किसान हो तो आपको कितना भरोसा है इस सरकार के ऊपर, इस कानून के ऊपर? देखिए, मैं 1-2 बात कहूँगा कि जो आज सरकारें किसान हितैषी बन रही हैं, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, मैं पूरे देश की बात नहीं करता, पहले इस उत्तर प्रदेश में जब कोई फसल आती थी बोने के लिए, चाहे वो गेहूं की है या धान की है, तो हमें कभी यूरिया डाई सोसाइटियों से उपलब्ध नहीं हुआ। हमेशा ये कहा जाता था कि ख़त्म हो गया। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, हमें कभी यूरिया या डाई की कमी नहीं हुई। अगर 1 कट्टा मांगा तो 4 कट्टे दिए हमें। दूसरा, तो सबसे बड़ी चीज़ तो किसानों को ये समझनी चाहिए कि इतना बड़ा परिवर्तन अगर कोई लाया तो नरेंद्र मोदी की सरकार लाई है, और उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार लाई है। दूसरा, अगर क्राइम की भी हम बात करें तो आज यूपी में मुझे लगता है शायद 0% क्राइम हो, सब खत्म कर दिया। जिन रास्तों में हमें दिन में भी जाने में डर लगता था, आज हम वहाँ रात को भी निडर होकर जाते हैं। किसके कारण? सरकार के कारण और हमारे जो सिपाही भाई हैं उनके कारण, ना कि इन विपक्षों के कारण। इनके कारण तो ये यूपी के अंदर गुंडा राज था, देश के अंदर गुंडा राज था। जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई, कई सारे परिवर्तन हुए। धारा 370 जो जम्मू कश्मीर से हटाई गई, वहाँ डेली हमारे, चाहे वे नौजवान भाई हैं, वो भी किसानों के भाई हैं, हमारे खुद के भाई हैं, वो कहीं ना कहीं डेली कुछ ना कुछ उनको नुकसान होता था उस चीज़ का। जब से सरकार आई है, धारा 370 पे काम हुआ, ना तो आज कोई वहाँ पत्थर फेंक रहा है, ना कोई कुछ फेंक रहा है। अगर मैं किसान आंदोलन की बात करूं तो किसान आंदोलन में जितने टुकड़े टुकड़े गैंग और ये जेएनयू गैंग शामिल है, और जितने विपक्षी पार्टियों के लोग जो किसानों के बीच में घुसकर बैठ गए हैं, कभी वो बोलते हैं कि शर्जील इमाम को रिहाई दो, कभी वो भिंडरवाला के नारे लगाते हैं, और कभी वो ये कहते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी मर जाते, पीएम नरेंद्र मोदी को गाली दी जाती है। तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे, क्योंकि उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे किसान के ऊपर ये नाम लगाया जा रहा है कि किसान ये सारी चीज़ें कर रहे हैं? देखिए, किसानों जो ये आंदोलन शुरू हुआ है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो और राजनीतिक पार्टियां वे अपना लाभ ढूंढ रही हैं कि कहीं ना कहीं हमें कुछ लाभ हो। उन्हें किसानों से कोई लेना देना है ही नहीं, ना उनको किसानों के जज्बात से कोई मतलब है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा निकालना है कि कहीं ना कहीं सरजील का काम हो जाए, या जो कन्हैया पे केस लगे वे हट जाए, इस तरीके की बात वे कर रहे हैं। देखिए, किसान तो इतना भोला है कि अगर गलती से कोई रास्ते में अगर पिल्ला भी आ जाए ना और उसके पैर भी लग जाए तो उसका भी बड़ा दर्द होता है। कोई चिट्टी आ गई तो उसका बड़ा दर्द होता है। तो किसान तो बहुत सीधा है, किसान तो गाली किसी को दे ही नहीं सकता, और मरने की बात तो किसान कभी नहीं करेगा। इससे पहले राहुल गांधी को लेकर भी तमाम बातें की जा रही हैं किसानों की तरफ से, और ये भी कहा जा रहा है कि जिस राहुल गांधी को पालक और धनिये में अंतर नहीं पता, वो किसानों की बातें कर रहे हैं। देखिए कि एक है ना, एक कहावत है, जब अंधेर नगरी चौपट राजा, तो राहुल जी का तो वो हाल है। पता कुछ है नहीं, बेकार की बात करनी है। कभी वो खाट लेके वहाँ पहुँच जाते, कभी कहते हैं कि किसानों को जो है लाल मिर्च बोनी चाहिए, वो महंगी बिकती है, हरी का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे आदमी का तो मुझे नहीं लगता कि मतलब कोई बात करनी चाहिए। कभी वो कहते हैं कि आलू से सोना निकाल देंगे, तो उनकी तो बात जो है ना बहुत अलग है। आदमी कॉमेडी नाटक ना देख के अगर राहुल जी के भाषण सुन लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। ये आपको कितना टाइम हो गया सर खेती बाड़ी करते हुए? हम लोग जन्म से किसान हैं जी, हम तो जन्म से किसान है। हमारे पिताजी, हमारे बाबा जी जन्म से खेती करते हैं हम तो। और यहाँ पर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि ये जो कानून आया है वो गलत है। कांग्रेस की तरफ से तमाम बातें की जा रही हैं इस कृषि कानून को लेकर। राहुल गांधी की सरकार, उसके बड़ों की सरकार यहाँ 60 साल रही है। क्या करा किसानों के लिए, जरा बता दो हमें। एक भी किसानों के कभी पूरे 5-7 साल में जाएगा 100 रुपये कर्जा माफ़ कर दिया, 100 रुपये माफ़ कर दिए। किसानों को बिजली, खाद की और इसकी
कितनी दिक्कत थी, किसान लाइन में लग कर 3-3 दिन सोते थे, रात को लाइन में लग जाते थे, खाद नहीं मिलता था, यूरिया खाद टाइम पे, बीज नहीं मिल पाया किसानों को कभी, बिजली 3 घंटा आती थी, एक क्या नहीं भर पा भाई। इस समय इतनी खुशहाली किसानों को है, उत्तर प्रदेश में 16 से 18 घंटे बिजली मिल रही है किसानों को, और यूरिया आप 1 कट्टा मांगो 3 कट्टा तैयार है आपके लिए। सर ये भी बात है कि अभी कुछ दिन पहले ये भी बातें सोशल मीडिया पर निकलकर सामने आ रही हैं कि अभी जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार थी तो उस टाइम पे जो वादे किए गए थे कांग्रेस की तरफ से किसानों को लेकर, हर पार्टी के मैनिफेस्टो में किसानों को लेकर बातें की जाती हैं, तो उत्तर प्रदेश के किसान कितने ज़्यादा खुश हैं सरकार से, ये भी जानना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश किसान अब इस समय बेहतर सुविधा में और बहुत अच्छी सुविधा में है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 6,000 रुपये जो किसान खाते में भेजने का काम करा साल भर में, बहुत बड़ा लाभ है। दूसरा सबसे बड़ा लाभ तो गवर्नमेंट ने ये किया है कि किसानों को जो मंडी ओपन कर दी सारी, हम कहीं भी ज़्यादा रेट मिलेगा वहाँ बेच के अपने माल को जाएगा, और जो बिचौलियों का सिस्टम खत्म किया है। ये जो पंजाब के जितने भी किसान आ रहे हैं ना, ये इनमें से 90% बिचौलियाँ हैं, किसान नहीं है इसमें। और दूसरी बात ये भी समझ लो, इस समय किसान कितना काम चल रहा है, ईखों की गेहूँ की कोर दी जा रही है, किसानों को 1 मिनट का टाइम ना, सोचने की फुर्सत ना, और हम जाके बैठ जाएंगे धरने पर, प्रदर्शन में वहाँ जाएगा। इनमें से 90% ऐसे हैं जो देश में गुमराह कर रहे हैं और कांग्रेस फंडिंग कर रही है, और इन्हें बगैर बात, इन किसानों को बगैर बात लिया जा रहा। 90% आप जाके बात कर लो बिल के बारे में, क्या बिल क्या है। जब देश आज़ाद हुआ था, मैं थोड़ी सी बात बता दूँ, उस समय 80% लोग किसान थे इस देश में, और 52.9% आय का व्यय कृषि का ये गवर्नमेंट चलाने का काम साधन किसान देते थे। इनकी सरकार 60 साल रही कांग्रेस की, 52.9 से लेकर 70% पे आ गई आय किसान की। इतना नीचा कर दिया किसान को इस कांग्रेस ने। और अब जब मोदी ने सारी सुविधाएं दी हैं और सारे सिस्टम को डेवलप करते हुए योगी जी का हम धन्यवाद कर रहे हैं, गांव-गांव में सड़क बना दी, ट्रॉली धसी रहती थी, धस जाया करे, टायर भी, बुग्गी ट्रैक्टर सब दुखी, अब रोड बनने से खड़ा कर चले जाओ, अपने रोड पर कहीं चले जाओ, अपनी फसल बेच दें। और मंडियों में जाते ही लाइन में सबसे पहले हमारा माल बिकता है, पहले 3 दिन खड़ रहे भाई, ज़्यादा सर्दी बरसात में कपड़े ओढ़ के बैठे रहे भाई, फसल भीग जाओ बारिश में, किसान इतना दुखिया। पहले जितने भी लोग, जितने भी किसान हैं जो धरना पर बैठे हैं, आप उनके लिए क्या एक संदेश देना चाहोगे इस कानून को लेकर, और आप कितने खुश हो, या फिर आपको इस कानून में क्या कमी लगती है, वो प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश करें आप। मुझे इन कानूनों में कोई कमी नहीं लगती, और मैं अपने किसान भाइयों से निवेदन करूँगा कि वो भ्रमित ना हो और जाकर अपने किसान अपना काम देखें। सच्चा कितना टाइम हो गया आपको किसानी करते हुए? बहुत लंबा अरसा, हम तो जन्म से ही कर रहे हैं। जन्म से ही कर रहे हैं। हाँ, तो ये जो कानून लाया गया है मोदी सरकार की तरफ से, तो आपको कितना चीज़ें अच्छी लगी इसमें, और आपको क्या लगता है कि इसमें कुछ चेंजेस क्या करने की ज़रूरत है, और इससे क्या चीज़ें किसानों को जो है वो लाभ नहीं दे पा रही हैं? क्योंकि विपक्षी पार्टियों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो कानून आया है वो किसान के फ्यूचर के लिए खतरा है और ये कानून सही नहीं है। ऐसा है, किसानों में अनभिज्ञता है। कानून तो अच्छा है, थोड़ा सा संशोधन करने की इसमें आवश्यकता है। एक तो MSP की गारंटी हो, एक जो किसानों पर पराली वाला ये मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, अब देखो प्रदूषण अब नहीं हो रहा क्या, अब कौन सी पराली चल रही है, ये वापसी हो, और कानून मंडी जो है सरकारी मंडी खत्म ना हो। ये 3 तो संशोधन इसमें होने चाहिए। बाकी कानून अच्छा है, और कानून किसान समझ नहीं पा रहा, अभी इनको समझाने की आवश्यकता है। ये भी है कि PM नरेंद्र मोदी ने, जो अभी आपने कहा कि संशोधन करने की ज़रूरत है, इसको लेकर PM नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि जो किसानों की मांग है उन पर बात करेंगे, पर किसान जो हैं वो 24 दिनों से ये आंदोलन चल रहा है, फिर भी बात क्यों नहीं बन पा रही है? ऐसा बात इसलिए नहीं बन पा रही कि किसान को अभी सिर्फ अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ही जानकारी मिल रही है। किसान ये चाहता है कि हमें लिखित में कुछ दें, तो हो जाएगा। कोई बड़ा मुद्दा नहीं चल रहा, अब ये होने वाला है, आज नहीं तो 2 दिन 4 दिन में ये निपट जाएगा। पर सर, जो विपक्षी पार्टियां हैं वो ये कह रही हैं कि ये कानून है वो सही नहीं है। यही पार्टियां इस कानून को लाने की बात करती हैं अपने मैनिफेस्टो में, और आज जब ये कानून आ चुका है तो ये कहते हैं कि ये ठीक नहीं है कानून। तो ऐसा है, विपक्ष वालों को तो मुद्दा चाहिए ना उठाने के लिए, कोई नहीं, उनकी तो दाल रोटी चलेगी जब वो मुद्दा उठाएंगे। उन्होंने किसानों को उकसा दिया, बैठा दिया, अब वो ढंग से जो है बैठे हैं, लेकिन किसान को, जो आम आदमी है ना, उसको ये बुलाया जा रहा कि भाई तेरी ज़मीन छिन जाएगी, तेरी ज़मीन छिन जाएगी। क्योंकि अब कॉन्ट्रैक्ट देखो, ठेका आज भी है, ठेका तो आज भी चलता है ना। हम मान लिया कोई आदमी दिल्ली में नौकरी कर रहा हो, खेती नहीं कर पा रहा, उन्हें ठेका दे दिया, वो कॉन्ट्रैक्ट देखते रहेगा। तो इसमें जो लिखित कॉन्ट्रैक्ट होगा, उनको खतरा ये है किसान को, कहीं तेरी ज़मीन ना छीनी जाए, ये इससे घबरा रहे हैं। तो ये बात है कि जितने भी दिल्ली में किसान बैठे हैं, जो बॉर्डरों पर बैठे हैं, तो उनके लिए, जो भाई बंधु हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे? क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो किसान नहीं हैं और फिर भी वो किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। देखो, आम आदमी किसान है, उनको वार्ता के माध्यम से ही बात निपटेगी ये। तो उनको जो है अपनी जिद छोड़ के कि कानून वापसी हो, जिद छोड़ के जो संशोधन मैंने बताए हैं, संशोधन ये हो सकते हैं,
करेगी सरकार, लेकिन उनके नेता जो जितने वो बैठे हैं वो नेता जाके और प्रधानमंत्री या कृषि मंत्री जो भी उनके प्रतिनिधि हैं उनसे जाके बात करें और वही मामला ही निमट जाएगा। ये भी है कि तमाम लोग ऐसे हैं किसानों के बीच में जो ना किसान है ना ही तो उनका किसानों से कुछ लेना देना है, बट फिर भी किसानों को भड़का रहे हैं और गाली दिला रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी को। देखो ये तो हमेशा होता है, जब आंदोलन कोई चलता है तो बीच में अपने रोटी सेकने वाले तो आते हैं ना, वो आए हैं, लेकिन वो किसानों को पता नहीं चलता वो कौन लोग हैं। वो समझते हैं कौन है, सब कुछ जानते नहीं किसान। मान लिया कोई एक नेता है, मान लिया राकेश टिकैत कर रहा है, या वो अपने सरदार जी हैं वीएम सिंह वो कर रहे हैं, या दूसरे और पंजाब के लोग कर रहे हैं, उनको ये पता थोड़ी है कौन आ गया कौन इसमें नहीं आया। अब वो अपने कोई उपद्रव उतार दें तो उसको कोई नहीं कर सकते, लेकिन इसमें बहुत सारे किसान बैठे हैं और वो समाधान चाहते हैं। ऐसा नहीं है समाधान नहीं चाहते, समाधान चाहते हैं। वो समाधान ये कानून में हो जाए तो लोग चले जाएंगे वापसी। मैं समझता हूँ ये भी बात है कि आप उत्तर प्रदेश में हो और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किसान भी इस कानून से खुश नहीं है, तो आप भी उत्तर प्रदेश के कानून में आपसे जानना चाहते हैं। ऐसा है, कानून से खुश हैं, थोड़ा संशोधन चाहते हैं। मैंने जो बोला संशोधन, एमएसपी गारंटी है। आज एमएसपी 1975 रुपये गेहूं का रेट है, 1500 रुपये बाजार में बिक रहा। किसान ये चाहता है कि मेरा माल जो सरकार ने तय किया उससे 1 रुपया कम ना बिके। ये भी बात सर, तो उन सरकारों के लिए क्या कहना चाहोगे जिन्होंने आज तक किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया, और आज जब किसानों के लिए किया जा रहा है तो उसको लेकर वो इन सारी चीज़ों को छिनवाना चाहते हैं, बोलते हैं कानून वापस चला जाए। मोदी सरकार ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। 6000 रुपये सम्मान निधि के रूप में दिए जा रहे हैं, आज तक किसी सरकार ने नहीं दिए। जिसके 2 बीघे ज़मीन थी उसको भी मिल रहा, किसी के 25 बीघे थी उसको भी मिल रहा। लेकिन वो अब उनको दर्द हो रहा पेट में कि किसान तुम्हारे से चला जाएगा। ये गलत बात है, राजनीति इसमें नहीं करनी चाहिए। और जो अपनी मांग है, जो जायज़ मांग है, हम उनको संशोधन की मांग करें और संशोधन उसमें हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। प्रधानमंत्री जी ने कह भी दिया है कि हम संशोधन करेंगे इसमें। करेंगे, पर उसके बावजूद भी कुछ लोग हैं जो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो अपने किसान भाइयों को क्या एक संदेश देना की कोशिश करें? मेरा तो कहना यह है कि आपको जो किसान भाई हमारे बैठे हैं वो अपने सम्मानित तरीके से जाके और वहाँ कृषि मंत्री के पास जाएं जब आपको बुलाया जाए, और वहाँ जाके अपनी बात रखें और किसी जिद पे ना अड़ें कि भाई हमारे वापस करो, ये करो। ऐसी कोई मामला छोड़ के अपने समाधान करा लें जो हमें चाहिए। धन्यवाद सर।